क्या आपने कभी किसी पर भरोसा करके अपनी निजी बातें शेयर की हैं और बाद में इसके लिए बहुत पछताना पड़ा है? राधे राधे बहनों, कैसी हैं आप सब? आशा करती हूँ एकदम कुशल मंगल होंगी। तो आज एक बहुत सुंदर सा टॉपिक मुझे याद आया कि इस पे भी हमें कभी चर्चा करनी चाहिए। तो ये टॉपिक था कि हमें अपने भरोसे की चीज़ें, अपना सीक्रेट कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। हम जिस पे भरोसा करते हैं अक्सर वही हमें बहुत बड़ा धोखा देते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपकी कमजोरी किसी और की चर्चा का विषय बन गई हो? जिंदगी का एक बहुत बड़ा सच है, हर व्यक्ति आपका शुभचिंतक नहीं होता है। कुछ लोग आपकी बातें सुनते हैं समझने के लिए और कुछ सिर्फ आगे आगे सुनने के लिए आते हैं, मगर उसके बाद में जो आपके पीछे उनकी चर्चाएं होती हैं ना, वो अलग ही होती हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यों अपनी हर बात किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए और थोड़ी समझदारी आपकी शांति और सम्मान दोनों को बचा सकती है। तो इसी बातों पे हम आगे चर्चा करते हैं। हमारा पहला जो टॉपिक है, हर रिश्ता भरोसे के लायक नहीं होता है। ये एक बहुत कहने के लिए बहुत छोटी सी बात होती है कि हम सब पे भरोसा, और ख़ासकर हम महिलाएं, हमारा तो ये स्वभाव ही होता है कि हम सब पे भरोसा कर लेते। हम अक्सर सोचते हैं कि जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है वो हमारा अपना है, लेकिन समय के साथ पता चलता है कि हर मुस्कान में अपनापन नहीं होता है। कुछ लोग आपकी बात इसलिए सुनते हैं ताकि समय आने पर उसका इस्तेमाल कर सके। इसका मतलब ये नहीं कि किसी पर भरोसा मत करो, बल्कि भरोसा सोच समझ कर करो। याद रखिए, विश्वास करो मगर धीरे धीरे, और धीरे धीरे करने से पहले धीर धरो। किसी पे ऐसे ही भरोसा मत कर लो। और हमारा दूसरा पॉइंट है, आपकी निजी बातें आपकी ताकत होती है, उसे कभी किसी को फालतू में नहीं बताना चाहिए। आपके अपने, आपकी परेशानियां, आपकी योजनाएं, ये आपकी निजी संपत्ति है। हर बात सबको बताने से कई बार लोग आपको जज करते हैं, आपकी तुलना करते हैं, आपकी ऊर्जा कम होने लगती है। कुछ लोग आपके सपनों पर सवाल खड़ा कर देंगे इससे पहले कि आप उन्हें पूरा कर पाओ। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी नया काम शुरू करने से पहले कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए, और ख़ासकर अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में। जो आपको लगे कि आपका बहुत ख़ास है, बस उसी को बताओ। अगर वो भी संभव ना हो तो आप किसी को मत बताओ, अपने तक ही सीमित रखो। काम इतना शांत करो कि सफलता खुद आके आपका शोर मचाए। तो यही इस टॉपिक का हमारा संदेश है। अगला जो हमारा टॉपिक है, हर किसी को अपनी कमजोरी मत बताओ। आप में क्या कमजोरियां हैं, क्या गलतियां आपसे हुई हैं, ये छोटी छोटी बातें होती हैं, आपको किसी को नहीं बतानी चाहिए और कभी भी इसका शोर नहीं बताना चाहिए। जब हम दुखी हो तो हमें किसी से बात करने का मन कहता है, हमारा मन कहता है कि हम किसी अपनी सहेली से बात कर ले, किसी को कुछ बता दे जिससे हमारा मन थोड़ा शांत हो जाए। लेकिन हर सुनने वाला समझने वाला नहीं होता है। कुछ लोग उस समय सहानुभूति देकर दिखाई तो देते, सहानुभूति दे देंगे आपको, मगर ऐसा नहीं जरूरी कि वो आपको सहानुभूति जो दे रहे हैं वो सही तरीके से दे रहे हैं, सही वे में दे रहे हैं। वो बाद में वही बात उनके लिए मजाक का विषय बन जाती है। आपके सामने तो बहुत प्यार से बात किया, आपको सहानुभूति दी, मगर बाद में उसी पे और लोगों से वो सुबह चाय पे चर्चा का विषय बन जाता है, और बाद में उसी चीज़ का आपकी मजाक उड़ाते, आपकी भावनाओं पर, आपके भरोसे का वो मजाक बना के रख देते हैं। जो समाधान देते हैं वो आपका सम्मान करें ये ज़रूरी नहीं है। तो आपको अपनी जो भावनाएं होती हैं, अपनी जो समस्याएं होती हैं, कभी किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हम औरतों का क्या होता है कि हमें कोई भी दुख होता है, सुबह पति से लड़ाई हुई, शाम को जाके अपने माँ बाप से कह दिया, अपनी किसी सहेली से कह दिया, किसी दोस्त से कह दिया, मगर वो कोई उस समस्या का समाधान नहीं दे सकता है कोई भी, क्योंकि उस समस्या का समाधान हमें खुद ही निकालना है। तो आप किसी से कह के क्या फ़ायदा होगा, उससे कोई नतीजा नहीं निकलेगा।
आप शांत होइए, शांत मन से विचार कीजिए उस समस्या पे, खुद ही उस समस्या का समाधान निकल जाएगा। और कुछ समस्याओं का समाधान शांत होकर और समय के साथ अपने आप आ जाता है। तो अगला है, शांत लोग कमज़ोर नहीं होते हैं। कई बार क्या होता है कि इंसान को शांत हो जाना चाहिए। बहुत किसी से आप बहस करते रहोगे या बात पे वाद विवाद करते रहोगे तो समस्याएं बढ़ती ही जाती हैं। तो जो लोग कम बोलते हैं वो लोग कमज़ोर नहीं होते, कई बार वो लोग ज़्यादा समझदार होते हैं। तो ये सोचने की किसी को भी गलती नहीं करनी चाहिए कि जो इंसान नहीं बोल रहा है, कम बोल रहा है, वो बेवकूफ़ है। ऐसा नहीं होता है। हर चुप रहने वाला इंसान बेवकूफ़ नहीं होता है, उसे कुछ पता नहीं है, ये समझने की गलती नहीं करना चाहिए। मौन रह के भी हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। कई समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका कोई समाधान नहीं होता, मगर अगर आप मौन हो जाओ तो वो समस्याएं अपने आप समाधान धीरे धीरे दे देती हैं। तो इसलिए कई बार मौन हो जाना ही सबसे बड़ा समाधान होता है। अपनी ज़िंदगी की सीमाएं तय करें। हर किसी को अपनी ज़िंदगी में प्रवेश देने की ज़रूरत नहीं होती है। कोई भी बाहरी या राह चलता हुआ इंसान या आस पड़ोस में हम किसी से 2-4 दिन मिले, उसे अपनी ज़िंदगी की पूरी कहानी सुना डाली, अपनी खुली किताब बना के रख दिया। ये चीज़ नहीं करना चाहिए। अपनी ज़िंदगी की ख़ास चीज़ें, अपनी ज़िंदगी की जो भी बातें हैं, सबसे शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सुनने वाला तो आपकी बातें सुनेगा, मगर बाद में उस चीज़ पे वह हमेशा ही बातें करता ही रहेगा, चर्चा करता रहेगा। वो ज़रूरी नहीं कि हर किसी को अपनी ज़िंदगी में प्रवेश करने से मतलब ये है कि आपको अपनी समस्याएं, अपनी खुशियां सबको नहीं बतानी चाहिए। हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं, हर बात समझाना ज़रूरी नहीं, हर रिश्ता निभाना भी ज़रूरी नहीं। आपका जीवन, आपकी सीमाएं, ये सब तय कर लेनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हर रिश्ता जिसे आप निभाए जा रहे हैं, सामने वाला तो निभाने के लिए तैयार ही नहीं है और आप उस रिश्ते को पूरी शिद्दत के साथ निभाने की कोशिश किए जा रहे हैं, और उस रिश्ते को निभाने के चक्कर में आपके 1-2 रिश्ते और भी टूटते जा रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत गलत है। और कई बार ऐसा होता है कि किसी चीज़ पे हमारी वाद विवाद होता ही रहता है। आप सही होते हुए आप सोचते हैं कि आप सही हैं, आप उसका जवाब दिए जा रहे हैं, मगर उसका कोई जवाब नहीं होता है। तो ऐसे समय पे आपको मौन हो जाना ही सबसे बड़ा साधन होता है। तो ये जो होती हैं बातें, ये औरतों को अपने जीवन में हमेशा उतारनी चाहिए और कभी भी किसी के सामने अपनी समस्या, अपने जो विचार होते हैं, ऐसे ही किसी को प्रकट करके नहीं बताने चाहिए, क्योंकि इससे कई बार आपके जीवन में अच्छा तो नहीं होगा, मगर बुरा होने की पूरी संभावना होती है। तो इसलिए, और अंत में मैं एक बात स्पेशली कहना चाहती हूँ सभी बहनों से, अपने सभी सब्सक्राइबर से, अपने सभी दोस्तों से, कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। मैं ये नहीं कहती कि किसी पे भरोसा नहीं करो, मगर ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके भरोसा करो और हमेशा सब पे ही भरोसा करते रहो, तो ये चीज़ गलत होगी। लेकिन अपनी शांति बचाने के लिए हर किसी को अपने दिल तक पहुंचने देना ये ज़रूरी नहीं है। सबको अपनी पर्सनल बातें, अपनी पर्सनल चीज़ें कभी नहीं दिखानी चाहिए, ना बतानी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि अगर हमने इंस्टाग्राम या फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे अपना स्टेटस नहीं लगाया तो हम खुश नहीं हैं, हम कहीं घूमने नहीं गए हैं। ऐसा नहीं है, हमें खुशियाँ अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कहीं हम अपना कोई चीज़ दिखाने की कोशिश करते हैं, लोगों की नज़र लग जाती है। लोगों की बुरी नज़रें ऐसी ऐसी चीज़ें कर देती हैं कि सुखी परिवार में, सुखी जीवन में कलह का घर बन जाता है। तो इसलिए अपने घर में शांति बनाए रखने के लिए अपने जीवन में किसी बाहरी को पहुंचने ना दिया जाए। दिल तक पहुंचने देना ज़रूरी नहीं है। अपनी खुशियाँ जियो, अपनी मेहनत को स्वीकार करो और अपनी कुछ बातें सिर्फ अपने तक ही रखो। किसी दूसरे को बताने की ज़रूरत नहीं होती है। अपने दुख को बताने से कम नहीं होता है। लोग उस पर समस्या और चर्चा ही करेंगे, उस आपकी समस्या का समाधान नहीं देंगे।
तो कुछ बातें अपने तक ही रखिए, अपने परिवार तक रखिए और लोगों को सुनाने की, गाने की ज़रूरत नहीं है। हर सुनने वाला आपका अपना नहीं होता और हर अपना सुनने वाला नहीं होता है। तो अगर आपको अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति चाहिए तो अपने दिल की बातें, अपनी समस्याएं और अपनी जो खुशियां हैं सबको साझा ना करें, अपने तक ही रखें। अगर आप कोई नया काम करने जा रहे हैं तो उसे भी जब तक वो चीज़ शुरू ना हो जाए वो किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि लोग आपका मजाक उड़ाने के लिए पहले ही बैठे हुए हैं। वो आपके रास्ते के रोड़े बनने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि किसी की ऊंचाई किसी को पसंद नहीं आती है। वो हमेशा दूसरों को सामने तो बोलेंगे कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, मगर पीछे से सैकड़ों बुराइयां ही रहती हैं सबके अंदर। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो और इसके विचार पसंद आए हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मेरा विचार कैसा लगा। तो इसी विचार के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे।